हाँ बच्चों, आज हम लोग किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 12th में इस वीडियो में हम लोग आगे के क्रम में बहुगुणित प्रजनन पॉलीपोलाइटी ब्रीडिंग पॉलीपोलाइटी ब्रीडिंग पढ़ा जाएगा। बहुगुणित प्रजनन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। तो बहुगुणित प्रजनन क्या है? मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म। किसी जीव में दो से अधिक गुणसूत्रों का जो सेट होता है कॉल्ड पॉलीपोलाइड। याद रखिएगा, किसी जीव में मोर देन टू सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड पॉलीपोलाइड। वो बहुगुणित कहलाता, बहुगुणिता कहलाता है। तथा ऐसे जीव बहुगुणित पॉलीपोलाइड कहलाते हैं। इस घटना को बहुगुणिता था, ऐसे जीव को बहुगुणित जीव पॉलीपोलाइड कहते हैं। पौधे की किसी जाति से स्वतः ही बहुगुणिता का उत्पन्न होना, अपने आप पॉलीपोलाइडी यदि हो जा रही है उसमें, तो उसे स्वबहुगुणिता ऑटोपॉलीपोलाइडी स्वबहुगुणिता कहते हैं। किसी पौधे में अपने आप यदि स्वतः ही बहुगुणिता आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है, तो इस क्रिया को स्वबहुगुणिता ऑटोपॉलीपोलाइड के नाम से, तथा उस पौधे को स्व बहुगुणित ऑटोपोलाइड्स कहते हैं। ऑटोपोलाइड्स। बहुगुणिता निम्न प्रकार से उत्पन्न होती है। कैसे किन कारणों से? फैक्टर्स या काजेज ऑफ पॉलीपोलाइडी के क्या क्या कारण है? तो बच्चों, मेनी मेल गैमीट फर्टिलाइज वन एग और फीमेल गैमीट। जब मेनी मेल गैमीट, कई नर युग्मक एक ही मादा युग्मक को निषेचित कर देते हैं। पहली शर्त है, पहला कारण है काजेज ऑफ पॉलीपोलाइडी उत्पन्न होने के, कि जब कई नर युग्मक एक ही मादा युग्मक या अन्य कोशिका को निषेचित करते हैं तब। दूसरा है वेजिटेटिव सेल के समसूत्री विभाजन में रुकावट आ जाने से। वर्धी कोशिका, कायिक कोशिका जो होती है, उसमें जब समसूत्री विभाजन हो रहा होता है और उस समय उसमें ब्रेकडाउन आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तब भी पॉलीपोलाइडी उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है गैमीट्स युग्मकों के रिडक्शन डिवीजन में रुकावट। जब गैमीट्स युग्मक निर्माण के समय आरडी रिडक्शन डिवीजन और सूत्री विभाजन होता है, उसमें ब्रेकडाउन आ जाती है, रुकावट आ जाती है। तो तीसरा कार्य है ये पॉलीपोलाइडी के। और चौथा है पॉलीसिन रसायन के स्टिमुलेशन द्वारा। पॉलीसिन जैसे रसायन जो है, जब उद्दीपन का कार्य करता है, इससे स्टिमुलेशन की क्रिया संपन्न होती है, तब भी जो है पॉलीपोलाइडी काज होती है। तो काजेज ऑफ पॉलीपोलाइडी रहे। पॉलीपोलाइडी प्रजनन के कारण ये है कि मेनी मेल गैमीट फर्टिलाइज वन एग, वेजिटेटिव सेल के समसूत्री विभाजन में ब्रेकडाउन, रुकावट आ जाने से, गैमीट्स युग्मकों के रिडक्शन डिवीजन और सूत्री विभाजन में रुकावट आ जाने से, और पॉलीसिन जैसे रसायन के स्टिमुलेशन द्वारा, उद्दीपन द्वारा पॉलीपोलाइड उत्पन्न होती है। अब बच्चों, दो भिन्न पौधों को अलग अलग, टू डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, दो पादप जातियों के अलग अलग जीनों को प्राप्त कर क्रोमोसोम सेट, दो पादप जातियों के अलग अलग गुणसूत्रों के सेट के गुणन से यदि बहुगुणित पौधे से प्राप्त होते हैं, गुणन से ये पौधे प्राप्त होते हैं, तो बहुगुणित पौधे पर बहुगुणित आलोपॉलीपोलाइड्स कहलाते हैं।
आलोपॉलीपोलाइड्स। ऑटोपॉलीपोलाइड स्वबहुगुणित और आलोपॉलीपोलाइड्स परबहुगुणित। इसमें क्या दो भिन्न भिन्न पादप जातियों के गुणसूत्र सेटों के गुणन से प्राप्त जो पौधे होते हैं उनको, पौधे कैसे होते हैं, बहुगुणित पौधे होते हैं और उन्हें जो परबहुगुणित आलोपॉलीपोलाइड्स कहते हैं। डिप्लॉयड प्लांट की अपेक्षा पॉलीपोलाइड प्लांट द्विगुणित पौधे की तुलना में बहुगुणित पौधे में जीन विनिमय बच्चों क्रॉसिंग ओवर के अवसर अधिक मिलते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। जीन विनिमय डिप्लॉयड प्लांट की अपेक्षा पॉलीपोलाइड प्लांट में जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर के अवसर अधिक मिलते हैं, अर्थात इससे वेरिएशन की संभावना बढ़ जाती है, विभिन्नताओं की संभावना बढ़ जाती है। अब जो पॉलीपोलाइड में टेट्रापोलाइड होते हैं बच्चों, वो डिप्लॉयड और टेट्रापोलाइड के क्रॉस से उत्पन्न होते हैं और ये त्रिगुणित पौधे प्रायः बंद होते हैं, स्टेराइल होते हैं और ये स्टेराइल पौधे बीज रहित सीडलेस होते हैं, अर्थात ये पॉलीपोलाइडी का उपयोग जो है बीज रहित पौधे, त्रिगुणित पौधे, बीज रहित पौधे के उत्पन्न करने में किया जाता है, जैसे केला, अंगूर जैसे सीडलेस प्लांट के उत्पन्न करने में किया जाता है। ये फलों की साइज, आकार के उत्पन्न करने में भी, निर्धारण में भी किया जाता है, जैसे चतुर्गुणित चुकंदर के पौधे की जड़ें कम विकसित होती हैं, जबकि त्रिगुणित चुकंदर के पौधे की जड़ें काफी विकसित होती हैं और उसमें शर्करा, शुगर की मात्रा अधिक होती है। तो चलिए देखते हैं कि त्रिगुणित पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं बच्चे। हाँ बच्चों, त्रिगुणित पौधे का क्या क्या यूज है, त्रिगुणित पौधे किस तरह से लाभकर हैं। तो त्रिगुणित पौधे प्रायः सीडलेस होते हैं, क्योंकि स्टेराइल बंद होते हैं। जब बंद होते हैं तो ये बीज रहित होते हैं और इनका निर्माण जो है टेट्रापोलाइड और डिप्लॉयड के गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन के संलयन के फलस्वरूप होता है। देखिए, डिप्लॉयड प्लांट जो है डिप्लॉयड तथा टेट्रापोलाइड प्लांट के संकरण से प्राप्त होते हैं। त्रिगुणित पौधे बच्चों, त्रिगुणित, ये डिप्लॉयड का मतलब है त्रिगुणित। ये त्रिगुणित पौधे द्विगुणित और चतुर्थ गुणित, डिप्लॉयड और टेट्रापोलाइड द्विगुणित और चतुर्थ गुणित पौधे के संकरण से प्राप्त होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के फलस्वरूप। डिप्लॉयड प्लांट आर स्टेराइल, ये बंद होते हैं तथा सीडलेस, बीज रहित होते हैं। त्रिगुणित पौधे जो होते हैं ये बंद और बीज रहित होते हैं। ट्राइपोलाइडी, बहुगुण, त्रिगुणिता का प्रयोग, फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस, इसका मतलब त्रिगुणिता का प्रयोग बीज रहित पौधे उत्पन्न करने में किया जाता है, सीडलेस प्लांट फॉर्मेशन में किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बनाना ओरिजिनेटेड बाय द टेट्रापोलाइड। इसके उदाहरण में आप केला देखे हैं, केला की विभिन्न जातियां बीज रहित होती हैं, बंद होती हैं और त्रिगुणिता से उत्पन्न की जाती हैं। और सीडलेस, डिप्लॉयड एंड स्टेराइल, ये बंद होती है। ट्राइपोलाइड त्रिगुणिता इन मेनी प्लांट काजेज हाइब्रिड वैगरह। अब देखिए ये त्रिगुणिता उत्पन्न कैसे होती है। देखिए ये द्विगुणित डिप्लॉयड प्लांट है और टेट्रापोलाइड, ये 4n और 2n दोनों के बाई आरडी रिडक्शन डिवीजन से n, इससे मिला गैमीट युग्मक, इससे मिला द्विगुणित युग्मक गैमीट, और दोनों का क्रॉस हुआ। क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कराया गया, जिससे त्रिगुणित पौधे उत्पन्न हुआ। इससे क्लियर है
कि ट्राइपोलाइट त्रिगुणित पौधे जो है चतुर्थ गुणित और द्विगुणित पौधों के हाइब्रिडाइजेशन संकरण से उत्पन्न होते हैं। बच्चों, त्रिगुणित इन मेनी ट्राइपोलाइटी इन मेनी प्लांट कार्य हाइब्रिड वाइगर एंड क्लियर द साइज ऑफ फ्रूट। त्रिगुणिता बहुत से पौधों में हाइब्रिड वाइगर संकर ओज तथा फलों की आकृति के निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है, फलों की साइज के निर्धारण में। बच्चों, त्रिगुणिता के द्वारा जो है सेब व नाशपाती के गुड स्पीसीज अच्छी प्रजातियां तैयार की जाती हैं, जिससे बड़े साइज के फ्रूट प्राप्त होते हैं और उससे इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ते हुए फसल उत्पादन प्राप्त होती है। इसमें एक और उदाहरण है टर्निप ऑफ चुकंदर, टर्निप नहीं, चुकंदर। टेट्रापोलाइड चतुर्थ गुणित या से उत्पन्न चुकंदर की जड़ें कम विकसित होती हैं, कम शर्करा वाली होती हैं अपेक्षा ये त्रिगुणित चुकंदर की जड़ें काफी विकसित, बड़ी और अधिक शर्करा युक्त होती हैं। इस तरह से ट्राइपोलाइड पौधे किस तरह से उत्पन्न हुए तो हम लोग पढ़े बहुगुणित प्रजनन, पॉलीपोलाइडी ब्रीडिंग। इस तरह से अब आगे किस तरह से गेहूं की स्पीसीज प्राप्त की जाती है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो आप वीडियो को पूर्ण रूप में देखें स्पष्ट रूप से और पीछे के नोट्स पूरा कर लें, वीडियो रिवीजन करें। आपका टेस्ट सोमवार या मंगलवार में होगा। इसकी सूचना व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेज देंगे। इस टेस्ट में सभी बच्चे भाग लें। आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हैं और ये क्रम आपका जारी रहेगा। तो जिम्मेदारी, ईमानदारी और समझदारी से आप अपना कार्य करते रहें। थैंक यू।